अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं रजब नाज़मी। दोस्तों, इस वक्त मैं भाजपा ऑफिस के बीच में मौजूद हूँ और हमारे साथ साबका सरपंच, सोशल एक्टिविस्ट और बीजेपी की सीनियर लीडर समरीन खान जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये जो महातिरंगा रैली बीजेपी की तरफ से निकाली गई है यूम आज़ादी 15 अगस्त के मौके के ऊपर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? थैंक यू सो मच रजब भाई। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि आप मीडिया पर्सन्स एक ऐसे मीडिया है हमारे देश की जो हमारे कामों को प्रमोट करती है, हमारे कामों को लोगों तक पहुँचाती है। सबसे पहले मैं एक शेर से स्टार्ट करूँगी कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। जैसा कि आप जानते हैं, 2014 से हम लोगों को ऐसा लगता है, ख़ास करके मुझे लगता है, और 2019 के बाद 2014 में हमारी सेंटर में आने की वजह से और 2019 में हम लोग जब प्रमोट हुए तो हमें ऐसा लगा कि हम लोग जो थे, ख़ास करके रजौरी पुंछ के, हमारे अंदर आवाज़ उठाने की ताकत नहीं थी। ख़ासकर एज अ वीमेन मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं अब मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने 33% रिज़र्वेशन दी, और अगर वो रिज़र्वेशन नहीं देते तो आज मैं इस मंच पे ना होती, स्टेज पे ना होती, आज मुझे कोई जानता नहीं। और मैं सरपंच बनी, मुझे लोग जानने लगे, मैं काम करने लगी, मेरे अंदर वो जज्बा था कि मैं काम कर सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वो रजौरी जो पुंछ। मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, वो आपको ग्राउंड रियलिटी मिली? जी, मैं इसमें एम्बेसडर भी रही हूँ और हमने उस पे काफ़ी काम किया है। और आप देखते होंगे, पहले हमारे इंडिया में 35% रेट था लड़कियों का, और अब वही लड़कियों की पॉपुलेशन, लड़कियों की जो रेट है बर्थ रेट, वो कम से कम 50% हो गया है। तो आज हम पुरुष के बराबर, हमारी लड़कियां, हमारे सोसाइटी में लड़की को एक बोझ माना जाता था, तो उस चीज़ को मोदी जी ने ख़त्म किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, एक जो स्कीम, एक अभियान जो चलाया उसके तहत। आज जो यूम आज़ादी 15 अगस्त के मौके के ऊपर आपने एक महातिरंगा रैली निकाली, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आज यूम आज़ादी की 80th इंडिपेंडेंस डे पे मैं सभी देशवासियों को, सभी रजौरी पुंछ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि ये जो तिरंगा है, ये सिर्फ एक तिरंगा नहीं, ये सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारे देश की आन बान शान और पहचान है। ये झंडा हमारे बुज़ुर्ग, हमारे लोगों ने, हमारे फ़ौजी भाइयों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के इस देश को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से, और जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे रह रहे हैं। आप मंजाकोट से साबका सरपंच भी रहे हैं। ये मंजाकोट किस साइड से आप साबका सरपंच रहे हैं, क्योंकि मंजाकोट बहुत बड़ा एरिया है? मैं आप हेडक्वार्टर मंचाकोट से। हेड क्वार्टर मंजाकोट हाँ से जी। क्या आपसे लोग अभी तक, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नाराज़ हैं कि हमें काम नहीं मिले? देखो, मेरी अब पंचायत, भाजपा में सीनियर लीडर भी हो, सीनियर लीडर होने के नाते आज भी मैंने आपसे लोग नाराज़ हैं। एज अ सरपंच जितना काम मैं कर सकती थी, उससे बढ़ के मैंने काम किया। मैंने अपने लोगों के लिए, मैंने अपनी पंचायत के लोगों के लिए, इवन के अपने ब्लॉक के लोगों के लिए, इवन के अपनी विधानसभा के लोगों के लिए, इवन के अभी अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी काम कर रही हूँ। और मेरी पंचायत के लोग, कुछ हो सकते हैं बट मैक्सिमम 80% लोग मेरे से खुश हैं। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मुझे जिस हिसाब से पहले चुना था, आने वाले टाइम में वो फिर से मुझे मंजाकोट चुनेंगे। में हेड क्वार्टर के पास आज भी रोड में खड्डे हैं, वो शायद आप भी उतरते और चढ़ते देखते होंगे। भाजपा यही काम कर रही है कि आज भी वहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं। देखो, अभी हम सरकार में नहीं हैं, अभी हम सरकार में नहीं हैं। जिन लोगों को काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। हम लोग सेंटर में तो आपकी सेंटर में सरकार है। काम है, और सेंटर में रिप्रेजेंटेटिव कोई क्यों चुनता है? रिप्रेजेंटेटिव इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो हम लोगों की बात ऊपर तक लेके जाएंगे। उनको देखना चाहिए कि हमारे यहाँ के
क्या प्रॉब्लम है, हमारी रोड्स यहाँ पे नहीं बन रही, उनको जाना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, बट उनके वो नहीं कर रहे, इसलिए हम बात कर रहे हैं। और रही रोड की बात, तो रोड हमारी पंचायतों की तो बिल्कुल ठीक है, बट जो नेशनल हाईवे बन रहा है जहाँ उस पे आप हेडक्वार्टर के पास रहते हैं वहीं हेडक्वार्टर की मैं देखो, बात कर रहा नेशनल हाईवे में जम्मू से पुंछ तक काम चल रहा है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, अभी कल हमने डीसी साहब को बोला था, उन्होंने उसी टाइम पे मशीनरी भेज के पूरे खड्डे भरवा दिए थे। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारी एक कॉल पे वो हमारे काम करते हैं, हम लोगों को इतना प्रमोट करते हैं। हम वो उनका इनिशिएटिव डीसी साहब का एक होता है कि वो हर छोटे बड़े बंदे का काम करें, और उन्होंने किया भी है। अभी आपने देखा होगा मंचाकोट में जो एक मेगा रैली निकाली गई है, जिसमें 6000 के आसपास लोग थे, बच्चे थे, जिसमें बच्चे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, वहाँ के सीनियर सिटीजन्स थे, मदरसे के बच्चे थे। तो ये एक उनकी सोच डराती है कि कोई बंदा अगर कुर्सी पे है, राजा है, उसको अपनी प्रजा को कैसे चलाना है। तो वैसे ही मेरी आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी एमएलए हजरात हैं, उनको अगर लोगों ने चुना है तो मुझे लगता है कि उनको काम करना चाहिए। मंजाकोट की आवाम के लिए क्या पैगाम रहेगा? देखो, मंचाकोट की आवाम के लिए मेरा एक ही ये है कि लोग हमेशा से मेरी सपोर्ट करते रहे हैं, और मुझे आगे भी उम्मीद है कि वो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं उनके लिए काम कर पाऊँ। क्योंकि अभी मैं कुछ ना होकर भी काम कर रही हूँ, और मुझे लगता है इंशाल्लाह जब मेरे पास कुर्सी होगी तो मैं काम करूँगी अपने आने लोगों वाले के लिए। महीनों में इलेक्शन आने वाले हैं, शायद अगस्त के एंडिंग में अनाउंस भी हो जाए, तो आप सरपंच बनेंगी या डीडीसी, कैसे दिख रही ये हैं? मैं अपने लोगों से बात करूँगी, जैसे वो चाहेंगे लोगों उनके के अगर बीच में जाते होंगे, कैसा प्यार मिलता है लोगों के बीच में मुझे जाकर? इंशाल्लाह बहुत बहुत प्यार मिला है, और मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इवन कि मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सपोर्ट किया है, मुझे हर इंसान ने बहुत सपोर्ट किया है। क्या लगता है सिमरन खान जी को हम आने वाले डीडीसी देख सकते हैं? देखो, ये डिपेंड करता है ऊपर वाले पे, अगर तकदीर में लिखा होगा तो कोई रोक नहीं सकता, तो अगर नहीं लिखा होगा तो कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोई सोच। जम्मू कश्मीर के आवाम के नाम क्या पैगाम रहेगा? मैं आज के दिन पे उनको 80th इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे भाईचारे से रहते हैं वैसे ही हम रहें, ताकि हमारे देश में अमन सुकून रहे। और 2047 में जो मोदी जी का नारा है कि अपने देश को विकसित भारत बनाना है, और वो हम सब लोग मिलकर ग्राउंड लेवल से उसकी कोशिश करें, उसकी तामीर करें, ताकि क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी कतरों से समुंदर बनता है, तो वैसे ही वो काम करें, क्योंकि अकेले इंसान कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप, टुगेदर वी आर एन ओशियन। तो हमें वही बनना है, वहाँ हमें वही मिलकर काम करना है। भाजपा अभी तक पिछड़े हुए इलाकों में नहीं पहुंच सकी, क्या मानते हैं भाजपा अभी जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं हुई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा बिल्कुल वैसी जगह पहुंची है जहां पे आज तक कोई नहीं पहुंचा। भाजपा के लोग वहां वहां गए हैं जहां पे आज तक हमारी दूसरी पार्टीज़ के लोग बिल्कुल नहीं गए। बट हमारी सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ की लोगों की थिंकिंग जो है, इलेक्शन के टाइम पे वो काम को नहीं देखते। उस टाइम पे लोग हिंदू मुसलमान करके जो है, लोगों का दिल कैसे जीतेंगी? लोगों का दिल काम करके ही जीतेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोग अपने आप देखेंगे कि कौन इंसान काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। आने वाले 2029 और 30 में लगता है आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में बन पाएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। या बिल्कुल नहीं, सफाया हो इंशाल्लाह जाएगा इंशाल्लाह वहाँ पर? जम्मू कश्मीर में अगली बार सीएम हमारा होगा। ये थी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और भाजपा के सीनियर लीडर सिमरन खान जी, जिन्होंने अपनी खसूसी बातचीत हमारे साथ रखी। आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।